हे हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस लाइव सेशन में। और मैं बिना बताए लाइव हूँ, सो सॉरी उसके लिए। एक्चुअली ना मेरी आदत खराब हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हो, मैं हमेशा बिना बताए आ जाती हूँ। सो उसके लिए माफ करिएगा, है ना। और अगर आप सच में ऑनलाइन है तो फटाफट से जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग करेंगे बातें ढेर सारी, और साथ ही साथ गाने भी सुनाऊंगी मैं आप सभी को। सो जुड़ जाइए आप लोग फटाफट से, और उसके बाद हम लोग सुनेंगे अच्छे अच्छे गाने। हाँ, सिंगर संजीत प्यारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। और थोड़ा शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें हम लोगों से, है ना। और शेयर करते रहना है। सिंगर नीलेश यादव जी, धर्मेंद्र कुमार जी, लाला पांडे जी, रितेश कुमार जी, यदुवंशी अविनाश यादव जी, सफीक उद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग 200 लोग हो गए, और शेयर करते रहना है ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। सुजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपको भी मेरा। और सिंगर मनोज सिंह जी, थैंक यू सो मच। दीपक जी, 280 लोग हो गए, और फटाफट से शेयरिंग करते रहना ताकि ज्यादा लोग हो जाए। दिनेश कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में मेरे को चोट लग गई है, दिख रहा है ना यहाँ पे। पप्पू यादव जी, जी भाई मैं जरूर गाना सुनाऊंगी आपको। अवतार सिंह जी, भाई अजय यादव जी, जय थैंक यू। और हम लोग हो गए 371, मीन्स कि 400 तो होने ही वाले हैं, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे। असद मलिक जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। राहुल सम्राट जी, थैंक यू सो मच राहुल जी। संगम यादव जी, प्रिय रंजन यादव जी, थैंक यू। अजय सिन्हा जी, राजू राज जी, थैंक यू सो मच। निर्मल यादव जी, बस शेयर करते रहे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और हाँ, कल सुबह सुबह एक बहुत ही यूनिक बोले तो वायरल सॉन्ग आने वाला है, बीए पास चाय वाली। सो आप लोग जरूर सुनिएगा एक बार। और इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, हमने पॉजिटिविटी ही हम लोगों ने दी हुई है। और बिल्कुल सुबह 6:15 बजे तो सुबह सुबह उठ के नहा धो के ब्रश मंजन सब कर वर के और एकदम चाय पीने के लिए रेडी रहिएगा 6:15 पे। वाह वाह, लाला पांडे जी कह रहे हैं हमने फूलों से चोट खाई है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और हम लोग 586 लोग हो गए। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे, 600 हो गए। और मेरा बहुत ही प्यारा सा निर्गुण आया है, उसका मैं परसों वीडियो छोड़ूंगी कल, क्योंकि कल दूसरा गाना आ रहा है, अदरवाइज मैं कल ही रिलीज करती हूँ उसका वीडियो। सो आप लोग ऑडियो अगर नहीं सुने हैं तो मैं सुना भी देती हूँ, और एक बार जा करके आप लोग जरूर सुनिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए उस गाने को, क्योंकि निर्गुण एक हमारी परंपरा है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बचा के रखा जाए, लेकिन उसमें आप सबकी भी जरूरत है, सहयोग है। तो आप लोग अगर करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, है ना। संगम यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया संगम जी। मुकेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने आ रहे हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो आइए मैं सुनाती हूँ अपना निर्गुण, ठीक है। सबसे पहले राज जी, सुबह सुबह कैसे मैं लाइव आ जाऊं? भाई हमारे पास भी थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है ना। गाने के बीच में भी ऐड दे दिया, हद नहीं हो गई है? और शेयर तो कर दो थोड़ा भाई, इतने कम लोग जिंदगी में नहीं थे, कितने कम लोग देख रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। शेयर करके कम से कम ज्यादा पहुंचाओ, है ना। छुटकी नहीं भूल गई है, आप लोग छुटकी को भूल गए हैं। प्रमोद भैया, आप तो मुझसे बात मत करिए, समझे आप। थैंक यू सरवर अली जी, थैंक यू सो मच। और हाँ, इस गाने का मैं मीनिंग समझा दूं, क्योंकि जो नए लोग हैं ना, जो यंग जनरेशन है, उनको नहीं मालूम है कि इस गाने का क्या मतलब है। पहले के जमाने में क्या होता था कि शादी हो जाती थी कम उम्र में, यानी 10 साल 12 साल में शादियां हो जाती थी, और 5 साल 6 साल के बाद फिर गौना होता था। जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती थी, मतलब कि 17 16 17 साल की हो जाती थी, तब गौना होता था। तो उस टाइम की सिचुएशन को दर्शाते हुए ये गाना लिखा गया है कि एक लड़की है जिसकी शादी तो हो गई है लेकिन अभी तक गौना नहीं हुआ है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसके जो गांव मोहल्ले के लोग हैं, उसके घर की जो उसकी भाभी हैं, ये लोग उसको ताना मार रहे हैं, ठीक है।
ऐसा उसको लगता है, तो वो ये गाना मतलब अपने हस्बैंड के लिए गाती है कि ले जा गवनवा ए राजा। हाँ, मतलब अब ताना सहल नहीं जा, तब ले चलिए। भले ही वहां पे 1000 तो चाहिए ही ना भाई, लेकिन 300 लोग हैं आज तो। हमको बात ही नहीं करनी किसी से, जाओ फिर। तो उसके बाद लेकिन कहानी तो सुनाऊंगी ना। तो वो कहती है कि भले ही अपने घर में यानी कि मेरे ससुराल में आप मुझे जैसे मर्जी वैसे रखिएगा, लेकिन यहाँ जो मेरे मायके में जो ताना मिल रहा है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे ले चलिएगा उना करा के। भले आप विदेश में रहिएगा, मुझे घर में रखिएगा। तो गाने का यही मतलब है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल जाके सुन सकते हैं इस गाने को। एक्चुअली इसमें डबल ऐड आ रहे हैं। मैडम चैता सुनाइए, फरीद अहमद जी। वैसे चैता का सीजन तो खत्म हो गया है ना। और एक बहुत ही प्यारा सा आज मैंने सैड सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, मतलब गा के मजा आ गया है, दिल खोल के आज हम गाए हैं। हाँ, बहुत दिनों के बाद सैड सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस आप लोग शेयर करते रहो भाई, शेयर नहीं करोगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा, फिर मैं कैसे गाना सुनाऊंगी आप लोगों को, है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज भैया, लेकिन मेरे भाई सब मुझे भूल जाते हैं, मैं क्या करूं उसके लिए बताइए। राज यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया है। मतलब लाइव आने के लिए मैं इतना जल्दी जल्दी खाना खाई कि मुझे लाइव आना है। हाँ, और लाइव में लोगों की ही कमी पड़ जा रही है, वो भी गायत्री यादव के लाइव में। ये दशा है। हे भगवान, मेरे भाइयों को तो शर्म आनी चाहिए जो कि आ नहीं रही है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, थैंक यू मुन्ना सिंह जी। मिथुन कुमार जी थैंक यू। आईपीएल मैच देख रहे हैं, यही तो गलत बात है ना, थोड़ा सा टाइम तो अपनी बहन के लिए भी निकाल ही सकते हैं। अब मैंने समझा दिया है ना, लेकिन बहुत बुरा होता था। निरंजन जी वाला एक्चुअली में कल तो तबीयत खराब थी हमारी, और लेकिन मतलब हाँ ठीक ठाक खराब हो गई थी यार, क्या बताऊं। लेकिन आज सुबह सुबह 7 बजे मंतोष भैया बड़े बड़े 2 नारियल पानी लेकर के आए हैं कि नहीं इसको पीना पड़ेगा, और जब हम पी लिए तो हम चंगे भले हो गए। थैंक यू प्रदीप पासवान जी। हाय मंजुला दी कैसी है। हाय अनुपम भैया। राहुल चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं बिल्कुल अभी तो मैं ठीक हूँ, एक्चुअली में ठीक तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि कल प्रोग्राम है, सो आज तो ठीक होना ही पड़ता है। और सुबह सुबह भैया नारियल पानी लेके आए मंतोष भैया, सो थैंक यू भैया आपको। थैंक यू नीरज द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का एकदम प्यार ऐसे ही बना के रखिए, मतलब ढेर सारा प्यार चाहिए है ना आप सभी का, इतना सारा जितना भी दे सकते हैं आप, जितना भी आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स आशीर्वाद दे सकते हैं बिल्कुल दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरत है। मेरे पापा का कहना है कि आशीर्वाद हर किसी से लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में उसके सिवा और कुछ है नहीं, आशीर्वाद की बहुत जरूरत है ना। सो बस अपनी छुटकी बहन समझ करके आप लोग आशीर्वाद देते रहिएगा। और गुफरान जी कह रहे हैं कि मैं बहुत हॉट लग रही हूँ। भाई निकल लेनी तो जल जाएगा, झूठ मूठ का है, फिर मेरे को ब्लेम करेगा गधा आदमी। तो मैं सुनाती हूँ। और बोलिए कौन सा गाना सुना आप लोग बताइएगा भी। जी मैं मिठाई तो खाती ही नहीं हूँ। मंजुला दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप लोगों को देख करके ना मैं और भी ज्यादा ठीक हो जाती हूँ। और देखो धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल चल रहा है ना, जाओ आईपीएल ही देखो। हाँ, हमारा लाइव मत देखना। कल मेरा नाम अनुपम नहीं है तो आपका नाम भैया है। कल का प्रोग्राम फरीद अहमद जी नया भोजपुर में है, जो कि डुमरांव के बगल में पड़ता है, बक्सर के बगल में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और 2 तारीख का प्रोग्राम जो है वो पटना में है, उसके बीच में थैंक यू दी मंजुला दी बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही आप लोगों का तो मिलता रहता है प्यार मुझे, और हमेशा चाहिए, मतलब भूलने का नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के बाद भूल जाने का, ऐसा नहीं है। और एक चीज और है, अगर आप लोग
भूख लगी है, कोई बात नहीं भाई, खा भी लो। और आप लोग एक काम और करिएगा कि अगर जैसे कि आप लोगों को लगता है कि नहीं गायत्री तुमको ये गाना चाहिए, तो आप लोग जरूर मुझे हाँ इनकरेज कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। आप बोल सकते हो, आप सभी का हक है कि मुझे क्या गाना चाहिए इस चीज पे, है ना। और हाँ, मैं उसके बाद मैं जा रही हूँ लखनऊ, 25 के बाद मैं लखनऊ जा रही हूँ, फिर आऊंगी मैं, तो उसके बाद का जो भी शेड्यूल होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। फरीद अहमद जी, मैंने बता दिया, नया भोजपुर में है प्रोग्राम कल का, कल रात में है जागरण। थैंक यू मंजुला दी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये ईश्वर से कामना है। महेश भैया, बस आप सभी का प्यार है। और मालूम है एक चीज मैं बताऊं, मेरा जो छुटकी नाम है ना, वो अनुपम भैया ने रखा है, और मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वैसे मेरे कई सारे नाम हैं जो कि अलग अलग लोगों ने रखे हुए हैं, अलग अलग मेरे भाइयों ने रखे हुए हैं, लेकिन उसमें मुझे छुटकी बहुत पसंद है। और जब छुटकी के साथ अनुपम भैया ऐसा वाला एक भेजते हैं ना मुझे, एक लड़की का जो अजीब सा मुंह बनाई रहती है, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ही हूँ बचपन वाली। सो थैंक यू सभी को, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, जितने भी मेरी दीदियां हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, कल सुबह 6 बजे से पहले पहले उठ जाना है, ठीक है। और 6:15 पे जो गाना आ रहा है उसको एक बार जरूर सुनना है, BA पास चाय वाली। वैसे तो मैं MSc पास हूँ लेकिन फिर भी BA पास चाय वाली, ठीक है। तो एक बार जरूर सुनिएगा। और अरुण जी का कहना है कि मैं शादी का एक गाना आपको सुना दूं, ये बहुत देर से इनका मैसेज आ रहा है, सो मैं जरूर सुना देती हूँ आपको। 1 सेकेंड। हो ला ला ला, हाँ 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 हाँ, शादी सॉन्ग। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। वैसे भी लोग IPL के चक्कर में पड़े हुए हैं, है ना, तो लेकिन थोड़ा सा तो मैं सुना ही देती हूँ। कौन सा मैं सुनाऊं? गाली सुनाती हूँ, ठीक है। नहीं सच्ची, हंसो नहीं, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है छुटकी, ऐसे वाला जो करके आती है, ऐसे करके जो देखती है, वो वाला मुझे बहुत पसंद है वो। लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, शादी वाला ही सुना रही हूँ भाई साहब। अले अइला भसुर अंगना में, सुबह 6:15 पे।
होई सरो महंगा महंगा नीक नाले अइला एको साड़ी नहीं लहंगा तोहरा बुझात होई सरो महंगा हुआ बेचात रहली तोहरो बजरिया ले अइला भसुर अंगना में दिवाकर यादव जी थैंक यू ले अइला भसुर अंगना में थैंक यू। और वे बहुत डेंजरस गीत एकदम एकदम। अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है, सो ऐसे ऐसे गानों की तो बात ही क्या पूछनी है। साथ ही साथ अनिल मिश्रा जी थैंक यू। पूर्वांचल के शादी के गाड़ी बहुत फेमस होला हो बहनी। ममता दीदी रउआ भेजब हमरा के व्हाट्सएप करब, ठीक बा, हम जरूर गाई कोशिश करब। वैसे पूर्वांचल के कुछ कुछ गाड़ी हमरो आवेला, जैसे कि अब बड़की थारे सरहिया छोट की मशीन हो जमीन धई के चला ताड़ी सरवा के बहिन हो जमीन धई के चला ताड़ी अब बॉम्बे शहर में खाली चाट चाउमीन हो जमीन धई के चला ताड़ी सरवा के बहिन हो जमीन धई के चला ताड़ी। एक्चुअली मैं ना गांव की शादियां बहुत पहले अटेंड की थी। अभी थोड़ा सा शादियों के टाइम में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसकी वजह से टाइम मिल नहीं पाता है और इस वजह से थोड़ा सा मतलब कम याद है। अदरवाइज गाने तो गांव में तो फाड़ू फाड़ू लोग गाते हैं, गांव की तो बात ही अलग है। थैंक यू अनिल यादव जी, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम लोग धीरे 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 बढ़ रहे हैं लोग। और बस दिवाकर जी कह रहे हैं कि बंद नंबर देती है। सर जी वो फोन करने के लिए नहीं है, ठीक है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना होता है। गॉट इट? क्योंकि मैं अगर चालू नंबर दे दूंगी तो मैं बता नहीं सकती। आज मैंने अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया क्योंकि उसपे 15,000 चैट्स पड़े थे जो कि देखे नहीं गए हैं। अब समझ लीजिए, देखे हुए तो छोड़ दीजिए, अनदेखे 15,000 चैट थे, जिसकी वजह से मेरा फोन हैंग हो रहा था। तो इसकी वजह से मैंने व्हाट्सएप ही अनइंस्टॉल मार दिया। हाँ, तो सोच लीजिए कि जो नंबर बंद है उस पे 1 महीने में अगर इतने चैट आ रहे हैं तो अगर वो नंबर चालू कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, है ना। बलराम जी कह रहे हैं आईपीएल खत्म हो रहा है इसलिए लोग बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में मुझे भी पसंद है क्रिकेट और बिल्कुल आप लोग देखिए, मैं सम्मान करती हूँ इस बात का कि आप लोग क्रिकेट देखते हैं, देखना चाहिए। हमारे मतलब इंडिया का गर्व है भाई। और धर्मेंद्र जी का मतलब समझे नहीं, का गल रहो क्या। अनिल कुमार सिंह जी थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। और यूनुस जी, पता नहीं मैं आपका नाम सही ले रही हूँ या कुछ साइलेंट तो नहीं है उसमें, या हाँ, बट इतना योगा करेंगे तो थक जाएंगे सर। सुधीर कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष कुमार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव जी कह रहे हैं चल निकल यहाँ से, किसको कह रहे हैं, अटैचमेंट, ओके ओके ओके। सहनवाज खान जी पतल चाटला, ओके, कि पतल चाटिला हो पतल चाटिला बरती हवसाले तो बुझई हो पतल चाटिला लागे 4 दिन से बड़ा भूखाइल तू सार तोहर बहिनी चाटे घूमी घूमी के बाजार तोहर फुआ घूमे लेके 10 यार पतल चाटिला हो पतल चाटिला बरती हवसाले तो बुझई हो पतल चाटिला कि तनी ताकिला हो तनी ताकिला देवलिया पर का लिखल बा तनी ताकिला। थैंक यू पवन बाबू। राहुल चौधरी जी मैच खत्म होने वाला है, अब भाई लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कि अतवार लिखल बाटे सोमार लिखल बा तोहर दीदी घूमेली बाजार लिखल बा उनके 36 गो यार लिखल बा उता इहे करे व्यापार लिखल बा पतल चाटिला हो पतल चाटिला बरती हवसाले तब जई हा पतल चाटिला। अरे भौरल की ना ढिढ़वा। अनुपम भैया आपने मेरे फेसबुक को क्या सब्सक्राइब किया? ओह थैंक यू,
हमको लग रहा है आप मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं फेसबुक के, क्योंकि किसी कोई नहीं करता है। लेकिन आप भी ना करें ना, उसमें पैसा कट जाता है भैया। राजीव रंजन जी पूछ रहे हैं शादी कब कर रहे हो, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, और वैसे तो मैं आप सभी को तो बताती ही हूँ। मेरे 2 4 5 तो गधेरे भी हैं। शादी की तो बात ही छोड़ दो यार। और मेरी 3 बेटियां हैं, फिर शादी की क्या मतलब है ना। 3 बेटियां हैं मेरी। मुन्ना राज जी बहुत बहुत शुक्रिया है आपको। आप लोग देखते होंगे मैं फोटोज भी डालती रहती हूँ, है ना। तो मेरी बेटियां ही तो हैं। खूबसूरत लड़कियों के दीवाने तो सभी होते हैं, पर हम तो उस लड़की के दीवाने हैं जिसकी शान वर्दी हो और जान तिरंगे में तिरंगा हो। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब। बाबूनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया है। और दिवाकर जी कोई काम हो तो आप मैसेज करिए, आपको खुद कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सिंटू जी बहुत बहुत शुक्रिया है। और अरे राजीव जी बता तो दिए, हमारी 3 बेटियां हैं। आप कहाँ अभी शादी के चक्कर में पड़े हुए हैं फिर। थैंक यू प्रमोद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया है। और लो, अभी हम इधर बता रहे हैं हमारी 3 बेटियां हैं, तब तक सतीश जी पूछ रहे हैं शादी में बुलाएंगी ना। मतलब शादी हमारी होगी, आप क्या करने आएंगे। एक क्या होता है, लड़कियां जो है ना अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती हैं, बाकियों के लिए होती हैं। जैसे मेरे फेसबुक वाले कम से कम आज 10 लोग पूछे होंगे दीदी शादी कब कर रही हैं। काहे भाई, मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ, फिर मेरे शादी के पीछे काहे पड़े हो। बता तो दिया, शादी कर लिया है मैंने, 3 बेटियां हैं मेरी, 3। थैंक यू सो मच। ये क्या क्या बात हो रहा है लाइव में आकर, क्यों भाई फालतू बात क्या है इसमें। अगर मेरे भाई लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ मेरी 3 बेटियां हैं, तो उसमें फालतू क्या है। बेटियां फालतू हैं या मैं फालतू हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर किसी के पास मेरी 5 भांजी हैं। हाँ बिल्कुल प्रमोद भैया। सही बात है, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी 5 नहीं है, 3 ही है। सब गिन चुन के 3 भांजी हैं आपकी। मनोज यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और गुड जॉब, थैंक यू। संजय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया है। और ठीक है, आपका शादी हो गया क्या? मतलब शादी से थोड़ा सा आगे बढ़िए आप लोग। अनुपम भैया लिख रहे हैं सुपर। अरुण जी मेरा लड़का नहीं है, मेरी 3 बेटियां हैं सिर्फ, लड़का नहीं है। मंजुला दीदी कह रही है सही बात है। हाँ यार, मतलब बिटिया होनी, हाँ दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती, सही बात है, बिटिया होनी चाहिए, चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो। हाँ, आप अगर उसको अपनी बेटी मानते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और मैं तीनों को अपनी बेटी मानती हूँ, सो वो मेरी बेटियां हैं। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मंजुला दी, थैंक यू। पुष्कर सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया है। शहनवाज खान जी शादी वाला गाना सुनाइए। शादी वाले गाने के पीछे इतना लोग क्यों पड़े हुए हैं? ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक विदाई गीत सुना देती हूँ। सुना दूं क्या? सुना दो। हो बहुत जल्दी एक विदाई गीत आने वाला है मेरा, और बहुत सारे गाने आने वाले हैं, कंटिन्यू आने वाले हैं। बहुत प्यारे प्यारे गाने मैंने रिलीज मतलब गाए हैं अभी। थैंक यू सभी को। लो, अनिल कुमार जी को प्रॉब्लम हो गई कि हम सिंदूर नहीं लगाते हैं। ये कब तक चलेगा सर कि लड़की हो तो आप क्यों नहीं लगाते हैं? आप लड़के हैं तो आपके पास मतलब कोई निशानी नहीं होनी चाहिए शादी की? बोलिए, आप लड़के हैं, आपके पास भी कुछ निशानियां होनी चाहिए। आप क्या करते हैं उसके लिए? और सिंदूर लगाना, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी लड़की को यहाँ से यहाँ तक टिकना तो नहीं जरूरी होता है ना। वो तो अपना लोगों का वो होता है, कौन किस अकॉर्डिंग लगाता है नहीं लगाता है, वो उसका अपना मैटर है, मुझे जहां तक लगता है ना।
और मैं ऐसा नहीं है, मैं हर चीजों को मानती हूँ, हर रिवाज को मानती हूँ, लेकिन दिखावा नहीं मैं करती हूँ, समझे। जयप्रकाश जी आप मुझे व्हाट्सएप करें, वहां से आपको मिल जाएगा। और वो जमाना चला गया कि अगर आप इतना चूड़ी पहनेंगे तो आपके हस्बैंड की उम्र इतनी बड़ी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सिंदूर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा दिन तक जिएंगे। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि आप जितने दिन तक रहें, खुशी के साथ रहें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप 80 साल तक जी रहे हैं और पता चले घर में हर रोज कलेश हो। वो तो जिंदा जीते जी मरा हुआ इंसान के समान है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। सही बोला ना। थैंक यू। कोई विदाई का गीत, ओके ओके, एक सेकंड में सुना देती हूँ आपको विदाई का गीत अपना। ए हो जान कहिया तो हर शादी होई, कहिया मोटा कोरावा, कहिया तू जईबू ससुरवा जान। परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, लेकिन परंपराओं को बेड़ियां बना करके उनको बांधा नहीं जाता है सर। और परंपराओं का निर्वहन हर कोई करता है, लेकिन रमेश जी बिल्कुल ये सब पति के लिए है, मैं मानती हूँ, लेकिन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दिखाते चलूं, या कोई भी लड़की हो, मेरी तो आप बात ही साइड कर दीजिए, कोई भी लड़की हो वो आपको प्रूफ देते चले कि हाँ मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है ना। ये परंपराएं हैं, बेड़ियां नहीं है। थैंक यू सो मच सभी को। और आइए एक सिंदूरदान का सुनाते हैं आप लोगों को। आप लोग सुने होंगे बट फिर से एक बार सुनाते हैं। रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं बंगलिनिया वाला गाना, क्या बात है, आज तो पुराने गानों की फरमाइश हो रही है। बिल्कुल सही बात है। शहनवाज खान जी हिंदी गाना गाइए। सर हम भोजपुरी के जन्म में है, कैसे हिंदी गाए। बिल्कुल सुधीर भैया एकदम सही बात आप बोले हैं। मैं अकेले थी अभी तक लड़ने के लिए, आपने साथ दिया, थैंक यू भैया। चुटकी भर से नूरा महंग भइले बाबा, चुनरी भइल हीरे से नुरवा के कारण बाबा, छूटेला नहीं हार मोर रे। हीरे से नुरवा के कारण बाबा, छूटेला नहीं हार रवि यादव जी। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बस लोग बढ़ते जा रहे हैं, अब धन्यवाद। बस 1000 पूरा कर दीजिए ना, ताकि नाक ना कटे बहन की, है ना। मैं रुकी हुई हूँ, आप लोग धीरे धीरे शेयर करके बढ़ा दीजिए। महुरवा के गाछ रे, हीरे से नुरवा के कारण बाबा, छूटेला नहीं हार मोर। हाँ प्रमोद भैया एकदम सही बात। थैंक यू अनुपम भैया। हाँ एक चीज और मैं बोलूंगी, जैसे लोग कहते हैं ना कि लड़कियां तो पराई होती हैं, क्या मतलब है यार।
मतलब पैदा होते ही सिखाया जाने लगता है, लड़कियां तो पराई हैं, तुमको दूसरे के घर जाना है तो तुम्हें चूल्हा चौका आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। भाई साहब, अभी हर काम आना चाहिए, बस यही जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हर काम आना चाहिए। और मुझे ना खुद के ऊपर इसलिए बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं गांव का, शहर का हर एक काम मुझे आता है। मुझे खाना बनाना भी आता है और मुझे नौकरी करना भी आता है, ठीक है। और मुझे स्टेज संभालना भी आता है, हजारों लोगों की भीड़ में बोलना भी आता है। तो ये जरूरी है, हाँ, समझे। ये नहीं जरूरी है कि आप लड़की मत बनाइए सर, लड़का लड़की में भेद करना बंद कर दीजिए, है ना। हाँ अनुपम भैया, हम और पराये हो ही नहीं सकता है। हम दुल्हे राजा को घर ले आएंगे, काहे परेशान है। हाँ, एक चीज मैं बताऊं, जब मैं छोटी थी, मतलब 9 या 10th ईयर, मतलब नहीं, 9 10th में नहीं थी, 9 या 10 साल की मैं रही होंगी। तो उस टाइम पे ना मेरे पापा कहते थे कि कोमल की शादी, मतलब यानी कि मेरी बिल्कुल 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 सुधीर भैया, पापा कहते थे कि कोमल की शादी हम लोग करेंगे तो दूल्हे को यही रख लेंगे अपने घर पे, और प्रवीण की शादी करके इसको भेज देंगे। मैं बहुत खुश होती थी कि हाँ सच में ऐसा होगा, प्रवीण को हम लोग भेज देंगे, हम तो यही रहेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए ना, तो पता चला कि पापा मुझसे झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। है ना। बट हाँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, सब बढ़िया है, मस्त है। और जो मेरे भाई लोग पूछ रहे हैं ना कि शादी हो गई, शादी हो गई, भाई ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, आप मेरी पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लाइफ से आप मेरी जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ेंगे, मैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दूंगी, ठीक है। क्योंकि जो लोग मुझे पर्सनली मुझसे जुड़े हैं, वो ये क्वेश्चन कभी नहीं करते हैं मुझसे। सो जिस दिन आप मुझसे पर्सनली जुड़ेंगे, उस दिन मैं आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दूंगी। हाँ प्रमोद भैया, आप बिल्कुल मुंह खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज और बताऊं अनुपम भैया, एक और सीक्रेट बताती हूँ। घर में सब लोग बोलते हैं कि मुझे लड़का होना चाहिए था, प्रवीण को लड़की, क्योंकि वो बहुत कम बोलता है, बात बहुत कम करता है, लड़ाई बहुत कम करता है, यानी कि हर बात में सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है। हम छोटी सी बात को नहीं, इतना बड़ा 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 बना के बोलते हैं। सो इसलिए मेरे पापा को लगता है कि मैं लड़का होती, वो लड़की होती तो अच्छा होता। लेकिन नहीं यार, मैं लड़का, मैं ठीक हूँ, है ना। रविंद्र जी पूछ रहे हैं कि मैं छोटेपन में मतलब बदमाश थी। जी मैं बहुत बदमाश थी, और बदमाशी के साथ साथ मैं एक अच्छी बच्ची भी थी। सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, और मतलब ऐसा नहीं, हाँ लड़ाई वड़ाई होती थी। बिल्कुल 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 महेश भैया, सही बात है ये। और मेरे पास इतने ज्यादा भाई हैं, परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं, तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा हो सकता है। कैसे सुधीर भैया? लो, नन्हे कुशवाहा जी ने भी ज्ञान तो दे ही दिया, बिना ज्ञान दिए तो आप रह नहीं सकते कि कर लो शादी, उम्र हो रही है। हाँ, आपकी तो जाने की उम्र हो रही, काहे नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ, फालतू बकवास करते हैं कुछ। मैं आपको लाइव के बाद मैं कॉल करूंगी, क्योंकि मैं लाइव थी और उससे पहले थोड़ा बिजी थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी मैं, इसलिए मैं नहीं बात कर पाई आपसे। मैं लाइव के बाद आपको कॉल कर लूंगी। लेकिन हाँ, ये जो भी चीजें हैं ना, इन पे बात करनी चाहिए। झगड़ने वाले सच में मैं बचपन से हूँ, लेकिन ना मैं हार जाती थी। प्रवीण से तो मैं हमेशा हार जाती थी, वो बहुत बार मुझे पीटा है और बहुत अच्छे तरीके से पीटा है। हाँ, मतलब ईंट पत्थर जो भी मिलता था उठा के मार देता था, और मेरा कई जगह टूटा फटा भी है। रमेश जी कह रहे आप बदमाश नहीं हो सकते। नहीं नहीं सर, शकल पे मत जाइएगा, हम बहुत बदमाश थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है, शक्ल पे नहीं जाने का। हाँ मतलब अच्छे के साथ तो अच्छा ही होता है। लो, कमलेश यादव जी कह रहे हैं कि गाल मतलब चेहरा बहुत डाउन है। अब जिसका चेहरा जैसा रहेगा सर वैसा ही रहेगा। अब आप हमको चाहेंगे कि 80 किलो के हो जाए तो पॉसिबल नहीं है ना, ये ऐसे हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा ही रहेगा। अगर हम इतने पतले रहेंगे तो वो ऐसा ही रहेगा। हाँ, खाना नहीं खाया जाता है मुझे, तो मैं क्या करूं, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। फौजी भाइयों की एक फरमाइश है जी, बताइए रवि यादव जी क्या फरमाइश है। और
हाँ, एक चीज पे मुझे और आप लोगों से बात करनी है। अरे अब गाना गाओ फिल्म भोजपुरी कि दहेज के लिए आप लोग प्लीज ना लिया करें, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि लेना देना दोनों बंद करना पड़ेगा। है ना, न लेना है न देना है। मुझे प्रवीण की शादी में लेना भी नहीं है और देना तो वैसे भी नहीं है, है ना। तो ये चीज आप लोग भी करिए प्लीज। लड़कियों को पढ़ाइए, उनको अपने पैर पे खड़ा करिए। हाँ मंजुला दी, सबको चिंता हो रही है। मन कर रहा है कि सबको लाइन से खड़ा कर दे। ढूंढो भाई, देखते हैं क्या ढूंढ के लाते हो, है ना। तो मतलब यहाँ तक मैंने बोल दिया कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं शादी कर लो। नितेश गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इतने सारे भाई हैं, उनके इतने सारे बच्चे हैं, फिर मुझे क्या जरूरत है ना। बिल्कुल बढ़िया है रतन यदुवंशी जी। सेहत पर ध्यान रखिए मैडम जी। एक्चुअली विजय जी ना, मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो सबसे पहले मेरी शकल ही डाउन होती है। सो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सुधीर भैया, यही होना चाहिए। दहेज नहीं देना है, मतलब ठान के रखना है कि दहेज नहीं देना है। और मेरे घर में क्या बोलते हैं वो, तेरही श्राद्ध, मतलब श्राद्ध का जो क्रियाकर्म का जो होता है वो, और दहेज दोनों बंद है, बहुत टाइम से बंद है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बंद रखें, करें इस चीज को। हाँ, लड़की को पढ़ा के रखिए लेकिन बंद करके रखिए, है ना। नहीं जरूरत है यार कि शादी करना है। हाँ, नहीं जरूरत है कि किसी पे आप डिपेंड रहो। आप इंडिपेंडेंट बनो, खुद पे डिपेंड रहो, है ना। जरूरत, देखिए पार्टनर की जरूरत हर किसी को पड़ती है, लेकिन पार्टनर की पड़ती है, आप उसके गुलाम और वो आपका मालिक नहीं है, ऐसा नहीं करके रखिए। जो भी हमारे भाई हैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि प्यार से रहना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है मेरे भाई। फिर इतने अच्छे कर्म तो नहीं कर रहे हैं हम लोग कि फिर से आएंगे। तो एक जिंदगी है तो फिर एंजॉय करना है, सबसे प्यार से रहना है, प्यार से बात करनी है। और हाँ, लड़ाई करना हर किसी को आता है, मारपीट करने सबको आता है, ऐसा नहीं है, गाली गलौज करने हर किसी को आता है। लेकिन बिल्कुल आप पढ़ाइए बच्चों को, उनको उस काबिल बनाइए। सभी कुछ भी बोलते हैं, आप ध्यान मत दो, अपना काम करते हैं। बिल्कुल मंजुला दी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये पहल होनी चाहिए ना। और जैसे मुझे लगता है कि हम लोगों को लोग सुनते हैं, तो हम लोगों को ही करनी चाहिए पहल। अनुपम भैया कान खोल के सुन लो, शादी करोगे ना, दहेज ले लिए तो कतर देंगे, हैं समझे। नहीं, शादी करिए, दहेज मत लीजिए, दहेज के खिलाफ रहिए। हाँ, लेना भी नहीं और देना भी नहीं है, बराबर हो गया ना। जैसे मान लो आपके घर में एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, आप 10 लाख देते हैं तो 10 लाख लेते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो नहीं देंगे, बात बराबर है। अगर आपकी लड़की पढ़ी लिखी होगी, अच्छी होगी, सब कुछ अगर अच्छा होता है तो लोग आकर के शादी करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग लड़कियों का आजकल लोग हाथ मांगने आते हैं। वो जमाना गया मेरे भाई साहब कि लड़कियों के लिए दूल्हा खोजा जाता था, आजकल लड़कों के लिए भी दुल्हन खोजी जा रही है, ठीक है। तो ये है हमारी उपलब्धि कि आजकल लड़कों के लिए भी दुल्हन खोजी जा रही है। सो है ना। जयप्रकाश यादव जी, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है फेसबुक पे, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, कह रहे हैं कि दे रहे हैं तो लेंगे ही दहेज। नहीं, आप न दीजिए न लीजिए। अनुपम भैया कह रहे हैं हमको शादी नहीं करना, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है जिंदगी में, मालूम है जी। बिल्कुल अमित जी, सबको शिक्षा जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। और निकिता शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया है, राधे राधे सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज ज्ञान की धारा कुछ ज्यादा ही बह गई है। चलिए अब थोड़ा सा मिजाजी गाना सुनते हैं, है ना।
उस पे भी मैं बात करूंगी। देखिए हर लड़की के लेवल का लड़का है, ऐसा नहीं है, समझे? मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। पातरा पिया बाके डोले करिया रामा, पातरा पिया बाके डोले करिया रामा, उड़ेला जुल्फी जैसे बांस के पतैया रामा, पातरा पिया बाके डोले करिया रामा, पातरा पिया बाके डोले करिया रामा। अमित निषाद जी, शुरुआत खुद से होती है, समझे? हम अगर ये सोचेंगे सब लोग तो वही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत खुद से होती है। पियवा पत्थर को चाट जिलेबी रोजे खियावे रे समरा को, बड़े लहरदार हमर पियवा पत्थर को चाट जिलेबी खूबे खियावे रे समरा को, हटिया घुमावे रोजे धोई के कलैया रामा, पातर पिया बाके डोले करिया रामा, पातर पिया बाके डोले करिया रामा। चढ़े के अटरिया से हमके बोलावे, मीठी मीठी बतिया से हमके फुसलावे, सखिया चढ़ी के अटरिया से हमके बोलावे, मीठी मीठी बतिया से हमके फुसलावे। थैंक यू बबीता जी। ढोले डेंगी नैया रामा, पातर पिया बाके डोले करिया रामा, पातर पिया बाके डोले करिया रामा। रसिया बलम के अलगे बात बा, बतिया करत बीतल सगरी रात बा, रसिया बलम जी के अलगे बात बा, बतिया करत बीतल सगरी रात बा, हमके घुमाई दिहले भूल भुलैया रामा, पातर पिया बाके डोले करिया रामा, पातर पिया बाके डोले करिया रामा। प्रमोद भैया, हमारा नंबर है लेकिन आपको नहीं देंगे, एनी प्रॉब्लम। और शादी में दहेज नहीं मिला, शादी सम्मानजनक नहीं मानी जाती है। लो, संतोष यादव जी का सुन लीजिए। सर, इसी सोच को निकालना है हम लोगों को, है ना? इसी सोच को निकालना है कि शादी में अगर दहेज नहीं मिला तो शादी वो सम्मानजनक नहीं मानी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप गर्व के साथ तब बोल सकते हैं कि मैंने 1 रुपया दहेज नहीं लिया है। वो एक अलग फील होगा सर, एक बार करके तो देखिए, एक अलग फील होगा कि मैंने 1 रुपया दहेज नहीं लिया है, समझे? अपना मनपसंद कीजिए, दहेज मुक्त हो जाएगा। रंजन कुमार जी, ये तो
अपनी अपनी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आप बेटियों को पढ़ाइए, उसके काबिल बनाइए, लड़कों का रिश्ता चल के आएगा आपके पास शादी करने के लिए, क्योंकि हर किसी को पढ़ी लिखी अच्छी लड़की चाहिए, सुशील लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी हो, नौकरी वाली हो तो बेहतर है। और अगर नौकरी नहीं है, जैसे मेरे एक भाई ने पूछा कि खराब लड़कियों का क्या होगा, भाई खराब का मतलब क्या है आपका? खराब का मतलब ये नहीं है कि शकल सूरत पे मत जाइए, उनको काबिल बनाइए, समझे? देखिए ऑटोमेटिक धमाका होता है ना। और खुद से शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ेगी। नन्हे जी कह रहे हैं आपका नाम मुस्कान होना चाहिए। जी आप बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे बहुत सारे नाम है। कर रही है लेकिन उसको शादी नहीं करनी। मंजुला दीदी, आज के 90% आजकल की जो लड़कियां हैं उनका यही कहना है कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि जो उसके बाद जो उनका होता है सिचुएशन। मैंने कहीं एक चीज देखिए, मैं ये सारी चीजें बड़ा नोटिस करती हूँ, अगर मैं कुछ देखती भी हूँ ना तो मैं उसमें बड़ा नोटिस करती हूँ। एक पाकिस्तानी सीरियल में मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें बोलता है, बहुत ही अच्छी बात है चौधरी रूपराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि राजस्थान में दहेज नहीं लिया जाता। अगर आप ऐसा बता रहे हैं, अगर वाकई में ऐसा है तो मुझे लगता है कि वहां की धरती पवित्र है एक तरीके से। उसमें जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारे लेवल की नहीं है, तो लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, पीछे चलते चलते एक दिन साथ भी चलने लगेगी, है ना। तो हम लोगों को ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। विवाह दी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। ये नहीं सोचना है कि वो मेरी वाइफ है तो वो हमेशा पीछे चलेगी, उसको साथ चलना सिखाइए, समझे। जिस दिन आप साथ चलना सिखा देंगे ना, तो वो अनपढ़ भी रहेगी ना तो आपके पढ़े लिखे के बराबर है, क्योंकि घर का सारा हिसाब किताब औरत ही रखती है, भले वो पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो। हम अपनी अपनी माओ को देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं, जितने लोग जुड़े हैं ना, सब अपनी माँ को देख लीजिए एक बार। बहुत ही कम एजुकेटेड लोग होंगे, मतलब बहुत सारे लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे, है ना, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं। लेकिन आप उनसे पूछ करके देखिएगा, माँ टाइम क्या हो रहा है, एकदम बिना घड़ी देखे एक्यूरेट टाइम बताएंगे, समझे। और चाहे वो डे हो या नाइट हो, बिना देखे वो बताएंगे आज बादल लग रही है तो मतलब बारिश होने वाली है। आजकल के लोगों को नहीं आता है सर, तो मतलब अनपढ़ जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए इसी वजह से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। प्रमोद भैया, मुझे आप दादी अम्मा समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। कभी कभी खोलने के लिए ना लोगों का दिमाग, थोड़ा बहुत प्रवचन देना चाहिए, है ना। और हमारे प्रिय शिष्यों एज लाइक प्रमोद भैया, कल फिर आप लोग पधारे हमारे इस प्रवचन को सुनने के लिए। थैंक यू है सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया है। और बिल्कुल सही डिसीजन है दीदी। हाँ प्रमोद भैया बिल्कुल सही, आज ही आप हमारा आशीर्वाद ले लीजिए अपने गुरु का आशीर्वाद, है ना। हमारे रास्तों पे चलेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं, और भाभी भी हमेशा खुश रहेंगे आपसे। थैंक यू सभी को। और नवीन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। मैडम आपका शादी हुआ है कि नहीं, मैडम आपके बच्चे कितने हैं। भरत कुशवाहा जी, सारी बात आप एक साथ जान लेंगे। नहीं हूँ है माँ, पढ़ी नहीं है लेकिन सब अभी भी खुश हैं। सुधीर कुमार जी, मैंने वही बात तो बोली है कि हम दूसरे तक क्यों जाते हैं। हम अपनी माँ को देख लेना कि मेरी मम्मी हाई स्कूल तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर चीजें किसी को आती होंगी। मुझे बहुत ज्यादा प्यार है अपनी माँ से, अपने पापा से, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ दोनों लोगों से। और हाई स्कूल तक मम्मी पढ़ी हैं, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मैंने जहां कहिए अकेले, बंगाल अकेले चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उनको, समझे। और आजकल के बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद भी अकेले जाने में ऐसे हिचकिचाते हैं जैसे कहाँ जाना है। बट मैं तो मस्त आजाद परिंदा हूं, मैं अकेले कहीं भी। बिल्कुल रंजन कुमार जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, दहेज मुक्त शादी करनी है, ठीक है।
हाँ, आज कुछ भी नाम आप मेरा रख दीजिए चलेगा, लेकिन दहेज मुक्त, हाँ समझ लीजिए। जिन्होंने लिया ना फिर समझ लेना। अरे भाई आप करो ना दहेज मुक्त शादी, आप ना लो कुछ। मैंने बोला था मैं आपकी शादी में फ्री प्रोग्राम करूंगी, बस आप दहेज मुक्त शादी करिए। इससे ज्यादा तो मैं क्या कर सकती हूँ। आप कितना पढ़ी हैं, संदीप जी पूछ रहे हैं। जी मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है। मेरा एमएससी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से है। मैंने बीएड किया हुआ है, मेरा सीटेट क्लियर है। मैं चाहूं तो यहाँ ज्ञान देने की बजाय मैं टीचर बन सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यही पसंद है। मुझे ज्ञान ही देना पसंद है, आज खास करके अपने भाइयों को पकाना पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। मजा आ गया अनिल भैया? हाँ, आपकी भी बिटिया है, दहेज नहीं देना है। रविंद्र कुमार जी बिल्कुल प्रोग्राम हो सकता है सर। मेरे से कांटेक्ट जी, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट कर लूंगी। क्या बात है। चौधरी रूपराम जी का कहना है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ की दहेज मुक्त है, दहेज वहां जो लेता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। काश हमारे यूपी बिहार में भी ऐसा होता, क्योंकि हम लोगों को लगता है ना कि लोग बदल गए हैं, लेकिन अभी भी 80% लोगों का जो ये दिमाग है ना, वो दहेज को लेके खिसका हुआ है कि लेके नहीं आई, कुछ लेके नहीं आई, कुछ लेके नहीं आई, ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। अरे वो खुद आई है, ये इसमें खुशी नहीं है आपको? ये बहुत बड़ी खुशी नहीं है? कोई अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दे रहा है, कोई 18 साल की 20 साल की लड़की को इतना बड़ा पढ़ा लिखा करके आपको सौंप दे रहा है, उसकी खुशी नहीं है, दहेज की खुशी है। अरे उसको उस काबिल बनाइए ना, वो सारा चीज खुद खरीद देगी। जरूरत क्या है लेकर के आने की, है ना? इस काबिल बनाइए कि लड़की खुद खरीद दे आपको। और ये दोनों जगहों पे है। एक चीज और है, लेकिन आज ही सारा ज्ञान दे दूंगी ना तो ओवरफ्लो कर जाएगा मेरे भाइयों, इसलिए कुछ कल के लिए भी बचा के रखते। भरत कुशवाहा जी पूछ रहे हैं, मैडम आप अपनी शादी के बारे में बताइए। जी शादी के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरी 3 बेटियां हैं, मैं ये जरूर बताऊंगी आपको। थैंक यू अनिल यादव जी। और मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि मेरे पास मतलब मेरी 3 बेटियां हैं, और वो तीनों मुझे बहुत प्यारी हैं। नवीन शर्मा जी कह रहे हैं बड़ों के पास बैठो तो कुछ ज्ञान मिलता है। जी बेटा जी, सही बात है। थैंक यू, थैंक यू सभी को। खैर अच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है सब सही है जी, बिल्कुल सब सही है। सैल देवी जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया है। खुशी प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और फिर से एक बार बता दूं, कल का प्रोग्राम जो है वो नया भोजपुर में है, और इस टॉपिक पर ज्यादा प्रवचन मत दो, नहीं तो मैं रोने लगूंगा। अनिल भैया कैसी बात कर रहे हैं, ये काम मत करिएगा रोने गाने वाला। सुनिए ना, हम वो बच्चे हैं ना जो दूसरों को रुलाना जानते हैं, रोना नहीं, समझे? नहीं हेमराज जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने सुना है। बट देखिए, सिचुएशंस हर जगह एक जैसी नहीं होती हैं, हर जगह सेम नहीं होती, हर घर में सेम नहीं होती हैं, तो इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। बट बिल्कुल आज का जो दौर है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एकदम चौकन्ना रहना है, और खास करके हमारी जो दीदियां देख रही हैं, कदम से कदम मिला के चलना है, समझे? गणेश जी कह रहे हैं क्यों आपके बच्चे, अगर आप मेरे भाई हैं तो आपके बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हुए ना सर, तो वैसे ही मेरी 3 बेटियां हैं, समझे? ये रहा बहन का व्हाट्सएप नंबर। जी बिल्कुल, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इतना मैसेज मत कर देना कि मुझे फिर से अनइंस्टॉल मारना पड़े। मैं आज ही अनइंस्टॉल की हूँ अपना। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया है। और कुछ मेरे जो है ना भाई, वो छोटकी से दीदी पे आ गए, क्योंकि मैं इतना आज प्रवचन दे रही हूँ, और मालूम है प्रवचन दे दे के प्यास भी लग गई है। मंजुला दी आप कहाँ से हैं, आपका घर कहाँ पे है? राहुल जी पूछ रहे हैं आप लाइव कब आएंगे। जी कल का तो शेड्यूल थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि कल तो रात में प्रोग्राम्स है, जिसमें कि मुझे लगता है कल 12 बजे के बाद ही रात में मैं लाइव आ पाऊंगी, क्योंकि कल का प्रोग्राम है, भरत शर्मा जी हैं उसमें, विष्णु ओझा जी हैं, गोपाल राय जी हैं, अशोक मिश्रा जी हैं, और वो सब हमारे सीनियर हैं, तो
उनके बाद ही मैं गाऊंगी, क्योंकि उनके पहले गाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। सो मैं बाद में ही कोशिश करूंगी गाने का, क्योंकि सब अपने सीनियर है, सब गुरु समान है। सो 12 बजे के बाद ही हो पाएगा, और जागरण का प्रोग्राम है तो देवी गीत बहुत सारे चलेंगे। थैंक यू भरत कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। और ज्ञान चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद है। पटना से ही है मंजुला दी, पटना में कहाँ है आपका घर? नन्हे कुशवाहा जी, मेरे घर की अगर मैं बात करूं, मेरे बड़े पापा की बेटी हैं। मेरे बड़े पिताजी की शादी दहेज मुक्त हुई है। मेरी दोनों बुआ लोगों की शादी दहेज मुक्त हुई है। मेरे पापा की हुई है, मेरे चाचा जी की हुई, मतलब पूरे परिवार की। दादाजी के टाइम का तो मुझे नहीं पता, उस टाइम पता नहीं दहेज लिया भी जाता था या नहीं लिया जाता था, उस टाइम का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, बड़े पापा जी से मैं शुरुआत करती हूँ। मेरे बड़े पापा इंजीनियर है, मेरी बड़ी माँ डॉक्टर है, और उन लोगों की शादी जो है वो इंटरकास्ट है, और लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, लेकिन इंटरकास्ट है। हाँ, और मेरे चाचा चाची की भी इंटरकास्ट है। मेरी जो चाची हैं वो प्रोफेसर हैं, और मेरे चाचा जी बिजनेस करते हैं। साथ ही में मेरी बुआ जी हैं, उनकी भी शादी जो है वो दहेज मुक्त हुई है, उसमें भी 1 रुपया दहेज नहीं दिया गया। बड़ी बुआ जो है वो मेरी कटिहार में रहती हैं। बुआ और फूफा जी दोनों लोग पीएचडी हैं, और दोनों लोग लेक्चरर हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में। और मेरी जो छोटी बुआ है, फूफा जी जो है वो बिजनेसमैन है, और जो मेरी छोटी बुआ है वो इंटरनेशनल योगा टीचर है। मेरी जो बड़े पापा की बेटी है वो और उनके हस्बैंड दोनों लोग पीएचडी हैं, और दोनों लोग पढ़ाते हैं, यानी कि लेक्चरर हैं। समझे? सो मेरे घर में बिल्कुल भी दहेज नहीं चलता है। हाँ मंजुला दी, मैं कोशिश करूंगी जरूर, जब भी मैं उधर आऊं ना, मैं कोशिश करूंगी आपसे मिलने का, ठीक है? मैं भी पटना में ही हूँ इस टाइम पे। संदीप कुशवाहा जी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको मेरे से बात हो जाएगी। रिंकू श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। कितना टाइम हो गया है? हाँ, ओ 10:30 हो गया है। भरत कुशवाहा जी, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हाँ ठीक है दीदी मंजुला दी, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी। न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, ओके। मेरी फैमिली में मेरे पापा जी गाते थे, फिर मैं गाती हूँ। बाकी सब पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ी लिखी मैं भी हूँ यार, अनपढ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं गाना गाती हूँ। इतना अकिल कहाँ से आयल बतानी, भेजी इधर हो। विकास बाबू, पहले जवन अंदर भरल बो के निकाला, तब न हमार ज्ञान तहरा तक पहुंची। बड़े आए। जीतू शर्मा जी, थैंक यू है। अखिल जी व्हाट्सएप नंबर फेसबुक पे पड़ा हुआ है। श्रवण कुमार जी, थैंक यू आपको। मनीष यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। और बिल्कुल बिल्कुल दी, मुझे गर्व है नन की छटकी। रे, मेरा इतना सारा नाम हो रहा है। थैंक यू अनुपम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया है। और रिंकू श्रीवास्तव जी, कितनी बार बोलूं भाई। सुबेदार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ बिल्कुल, पेज पे आईडी पे मिल जाएगा, इसलिए तो गाजीपुर का नाम मशहूर है। बलराम यादव जी, थैंक यू आपको, बहुत बहुत शुक्रिया है। और प्रवीण वर्मा जी, थैंक यू। उत्तराव से, क्या बात है, थैंक यू भैया आपको। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। काश हम सब भी दहेज मुक्त हो जाते। बिल्कुल नन्हे जी, कोशिश करनी है। कौन सा गाना सुनना है हेमराज जी, बताइए, बिल्कुल सुना देंगे। कि जब से लागल बसैया जी कटनिया, रोज जो हतानी सतुआ संग चटनिया, मुँह मारो रो रखैला के जीभ चटकैला के, मुँह मारो रो रखैला के, ए जी जीभ चटकैला के। और बताइए कौन सा सुनाना है, मैं सुना दूंगी। विकास भाई, मेमोरी फॉर्मेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, मेमोरी पहले फॉर्मेट करो, जैसे आज मैंने अपना व्हाट्सएप किया। उसके बाद नई चीजें फिर उसमें भरी जाएंगी, समझे? विकास साहनी जी, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं नहीं पढ़ पाई आपका मैसेज। सुमित शर्मा जी, थैंक यू। धर्मेंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच सभी को। और आज हम लोग 1000 लोग नहीं हुए ना, कितने दुख की बात है यार, 1000 लोग नहीं हुए। हाँ
अरे भाइयों क्या मैं बताऊं, चलो कोई बात नहीं। राम पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह गाना आ रहा है 6:15 पे, जरूर सुनिएगा एक बार, ठीक है। आवाज में जादू है, बिहार झारखंड में आपका जादू चढ़कर बोलता है। थैंक यू दीपक कुमार जी, बस आप सभी का प्यार है जो आप लोग इतना देर तक सुनते हैं। आहो सतुआ साथे चटनी, ओके मैं सुना देती हूँ। अरे की भाई नी नौकरानिया लगते कटनिया, तोहरा साथे हमारो पड़ेला खटनिया, किताबो पीस खाते हमके डांटेला पिया, असतुआ साथे चटनी रोजे चाटेला पिया, सतुआ साथे चटनी रोजे चाटेला पिया। और प्रवीण भैया कह रहे हैं कि मैं कोई स्पेशल गाना सुनाऊं। हाँ विकास बाबू, तू सुत गल रहा ना, यही से 1000 ना भेला, लेकिन अब आ गल बड़ा ना, शायद हो जाए। आप मुझे कुछ नहीं बोल रही हैं। विजय केवट जी बोलिए ना। थैंक यू उमंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। 32 GB बाकी 128 GB। सिंगर अरविंद यादव जी, जी व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए, यहाँ मैं नंबर नहीं दे सकती हूँ ना। थैंक यू शिकेंदर यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया है। और प्रवीण भैया उतराव वाले आपके लिए। कि कर जन कबो माई बाबू के भराई हो, कर जन कबो माई बाबू के भराई हो, खटत खटत जय है जिंदगी उड़ाई हो, कर जन कबो माई बाबू के भराई हो। रविंद्र शाह जी थैंक यू। नरेंद्र भैया थैंक यू सो मच आपको। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट जितेंद्र भैया, मैं आपका मैसेज जो है उसको टैग मार दे, पिन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा नंबर है। मैथिली सॉन्ग कौन सा, मुझे एक्चुअली में ना मैथिली गाना अभी नहीं आता है। दहेज मुक्त वाला गाना भी सुना दीजिए चौधरी जी। बहुत जल्दी मैं दहेज मुक्त वाला गाना मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आप सभी को सुनाऊंगी। संजय कुमार जी कह रहे हैं हम भी आ गए हैं बिहार में, हमारा भी ध्यान दीजिए। और अरे की मन के संवरिया बनी गईला तू, चुपके से का कइला तू, कि नस नस में तू गईला समाय, नस नस में तू गईला समाय, डाल दिला परे शनि में गजब के रोग धरा दिहलाए राजा, हमके जवानी में गजब के रोग धरा दिहलाए राजा हो, हमके जवानी में। थैंक यू। जितेंद्र भैया थैंक यू। श्याम सिंह जी, आप बहुत दिनों के बाद मिले, हम नहीं। हाँ, एक मिथिला वालों के लिए सुना दे रहे हैं कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देता काहे गारी बता दा बबुआ। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू चौधरी रूप राम जी, थैंक यू। मैं डेली वीडियो आपका देखता हूँ, थैंक यू रविंद्र शाह जी। बस आप सभी का प्यार आशीर्वाद है कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। शीश मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। किसी से मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। आज बहुत समय दिया, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब इंटरेस्टिंग लोग मिल गए ना भैया, इस वजह से। कि कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, कि लाल चंदन सोहे भाल सखिया, इनके लाल चंदन सोहे भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। थैंक यू पवन तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल श्याम सिंह जी कल मॉर्निंग में 6:15 बजे आएगा, बीए पास चाय वाली, ठीक है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा स्टार फिल्म विजन से। और आज हम लोग 1 घंटे से ऊपर टाइम दिए हैं आप सभी को, क्योंकि आप सभी भी एकदम जमे हुए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक जागरूकता गीत भी। बिल्कुल महेश भैया आप लिखिए ना, मैं जरूर गाऊंगी। एक्चुअली उस टाइप का राइटर भी होना चाहिए ना, जो शिक्षा से जुड़ा हो, तो जो वो गाना लिखाएगा ना वो एक अलग लेवल का रहेगा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतनी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी आजहान। और एक चीज और मैं बता दूं, आजकल मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, हाँ? तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप लोग, है ना। 3 मिलियन पूरा करना है यार, 3 महीने से अटका हुआ है, तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सभी को, गुड नाइट, राम राम, जय श्री कृष्ण।